हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है और चैप्टर जो है वो है नैरेशन। जी हाँ, फिर से 12 नए सवाल, उसी तरीके से क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 30 सेकंड की समय सीमा, सारी प्रक्रिया जैसे पिछले एपिसोड्स में रही है वैसी ही रहेगी। यहां पर आपको चुनाव करना है। अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है तो ऑप्शन से इनडायरेक्ट का चुनाव करना है, और अगर आपके क्वेश्चन में इनडायरेक्ट दिया हुआ है तो ऑप्शन से डायरेक्ट का चुनाव करना है। उम्मीद करता हूं कि पिछले 2 एपिसोड्स में आपने बेहतर तरीके से यह समझ लिया होगा कि आखिरकार नैरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए कि वो आसान हो। साथ में आपने अपनी परेशानियों के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाया होगा और आज आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 नए सवाल शामिल किए गए। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने इस सेशन में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप उसे 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर बनाइए। अगर आप में से कोई नया है जिनका पिछला 2 सेशन छूट गया है, चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप उसे वहां जाकर के बना सकते हैं, सीख सकते हैं। आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नैरेशन नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में पूरे नैरेशन को विस्तार से मैंने पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, सूझबूझ को बढ़ाइए और फिर आइए यहाँ पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आने से पहले टाइम 30 सेकेंड्स। चलिए यहां कर देते हैं। आपका सवाल आपके सामने आ चुका है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। अब यहां पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है और यहां पर देखना है कि ये जो ऑप्शन है जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए तो ऊपर यहां इन्वर्टेड कॉमा है, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा है, यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा है और यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा है। बीच में ये हिस्सा है। अगर आप चाहो तो इसको आप यहां लिख सकते हो कि सी सेड। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया। अब आपके सामने इस पोर्शन को यहां से हटा दीजिए। क्या है? आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो। सबसे पहले देखिए टुमारो, तो टुमारो के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ठीक है, नेक्स्ट डे। ठीक है, दैट डे खत्म हो गया, यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे, ये ठीक है। अब यहां देखिए यार टुमारो इस्तेमाल किया है तो ये भी ऑप्शन मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि आई एम टेकिंग है तो होना चाहिए सी वॉज टेकिंग। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चूंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है यहां पर देखिए सी है तो होना चाहिए सी वॉज। तो यहां जो है वुड, ये भी गलत हो गया और आसानी से हम ये पता कर पाए कि इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका ए। हमने आसानी से क्या किया, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको 2 हिस्से में तोड़ देगा। बीच में रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा लिखेगा, आधा हिस्सा इधर की तरफ, आधा हिस्सा इधर की तरफ। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑफलाइन बना रहे हैं तो इधर सामने की तरफ ले लीजिए और एक रफ पेपर पे उसको देख लीजिए कि भाई ऐसा है। रफ में पूरा नोट डाउन नहीं करना है, उतना समय बर्बाद नहीं करना है। और आराम से ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये समझ में आता है कि देखिए यहाँ पर आई एम टेकिंग है, चूंकि ये मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भाई वॉज टेकिंग है, वॉज टेकिंग ये भी ठीक है। यहाँ से वुड खत्म हो गया। टुमारो के लिए मैंने कहा कि भैया नेक्स्ट डे होना चाहिए तो ये दैट डे वाला ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ टुमारो यहाँ से खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, क्या कह रहा है, माई मदर सेड टू मी विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। ठीक है, अब देखिए आप सबको लगेगा कि सर आपने तो कहा था कि भाई दैट लगाएंगे तो दैट इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो यहां से एलिमिनेट कर लेंगे। सावधान, ऐसे सवाल में ये चीज ध्यान रखिएगा कि अप्रोप्रिएट वन अगर जो होगा ऑप्शन में, अगर वहां पर कुछ छोड़ा भी गया है फिर भी मीनिंग अगर पूरा हो रहा है तो वो चलेगा। यहां देखिए क्या कह रहा है कि आई एंजॉय अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। इसका कोई मतलब ही नहीं आता है कि हम इसमें ये शब्द जोड़े यहां पर। ठीक है, शुड बी लिविंग अ हैप्पी, ये भी यहां पर नहीं ऐसा कुछ लग रहा है। शुड लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, सबसे जो बेहतर मीनिंग है कि माई मदर विश मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, बहुत सिंपल और आसान से सेंस यहां आ जा रहा है। सबसे बेहतर और एप्रोप्रिएट आंसर यही है इस 4 में, इसीलिए यहां पर जो है ये सारा एलिमिनेट हो जाता है यहां से। ठीक है, सिंपल सा है कि यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और आराम से जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए मैं हमेशा से कहता हूं कि सूझबूझ बहुत जरूरी है, सेंटेंस जो सही मीनिंग देगा। यहां पर देखिए कि शुड लगाना इस तरीके से ये बिल्कुल गलत था। एंजॉय शब्द का इस्तेमाल करना यहां पर, ठीक है, ये वहां ठीक नहीं था, मीनिंग को जो है इधर उधर ले जा रहा है। सिंपल सा है, विशिंग है और नीचे लिखा हुआ है माय मदर विश मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, जो कि इस सेंटेंस के पूरे मीनिंग को इनडायरेक्ट रूप में भी कन्वे कर रहा है। इसीलिए सबसे बेहतर एक्सप्रेशन होने के नाते जो मेरा आंसर यहां पर हो गया वो हो गया डी। चलिए, और हाँ एक और चीज लिख के जरूर बताइएगा कि आप सब में से किन किन का इस सवाल का जवाब सही हुआ, नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, कन्नन सेड टू सुभा I'll return the book after I have read it। सबसे पहले तो इसको देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, had, ठीक है, will, would, ये दो चीज पहले हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां will है, ये खत्म हो गया, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है तो ए नंबर ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया। फिर यहां देखिए will, ये नंबर ऑप्शन भी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब देखा जाए कि मेरे पास बचा है बी और सी। हैड होना चाहिए, ये यहां है और यहां है हैज, इसलिए सी नंबर ऑप्शन भी यहां से एलिमिनेट हो गया। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका बी। सही जवाब कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है। कैसे पता चला भाई, सिंपल सा है, मैंने कुछ भी नहीं किया इस सवाल में, सिंपल देखा कि विल है, वुड होगा और यहां हैव है, हैड होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। तो हमने क्या किया, यहां पर चेक किया कि भाई देखो यहां पर विल ही रख दिया, गड़बड़ है, यहां पर भी विल रख दिया, ये भी गड़बड़ है, और इस दोनों में वुड है, ठीक है। अब हम आगे चेक कर रहे हैं कि यहां हैड होना चाहिए, यहां पर इसने हैज रख रखा है और इसीलिए यहां से ये सवाल का जो ऑप्शन है वो सी वाला भी खत्म हो गया और इसलिए जिसका आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। ऐसे बड़ा ही आसान सवाल है, सूझबूझ ठीक रखेंगे, समझ के बनाएंगे, आराम से बनेगा। देखिए यहां सिंपल है, WH वर्ड को छोड़ देना है, यू आर गोइंग टुडे, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे सिंपल सीधा कर लेंगे, यू आर गोइंग टुडे, ठीक है। टुडे का क्या होगा, दैट डे, नेक्स्ट डे ऑप्शन खत्म, ठीक है, द डे बिफोर ऑप्शन खत्म, ठीक है, ऑन द प्रीवियस डे ऑप्शन खत्म। यहां से कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगर आप सिंपल सा देखेंगे, दैट डे आ गया, टुडे के लिए आ रहा है, यहां पर देखिए यू कृष्णा के हिसाब से होगा ही, आर का हो जाएगा वॉज, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आंसर
कौन सा ऑप्शन है? डी। बड़ा ही आसान है, कोई भी एक ऑप्शन पकड़िए जहां पर एलिमिनेट करना है। एक से एलिमिनेट करने पर भी कभी कभी आंसर मिल जाता है, कभी कभी अगर एक के एलिमिनेशन में दो ऑप्शन हट गया तो फिर नेक्स्ट एलिमिनेशन के लिए कुछ पॉइंट ढूंढिए, उसको एलिमिनेट करके आपका आंसर आसानी से आ जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर में। सबसे पहले फिर देखिए यहां पर वेल, तो ये रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, क्या होना चाहिए? वुड, है ना। अगर जहां जहां है यहां नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें भी वुड है और इसमें भी वुड है। अब क्या करेंगे? आई टोल्ड हर दैट, यहां पर है सी आई सेड टू हर, तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हर दैट, इसमें भी ठीक है। आई टोल्ड हर दैट, ये भी ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या होगा? सब्जेक्ट, तो आई का आई ही रह जाएगा, है ना। यहां पर ये आई ही रह जाएगा, सी आने का कुछ भी नहीं है। आई टोल्ड हर, फर्स्ट पर्सन चूंकि सब्जेक्ट के हिसाब से होता है तो यहां सी लिखना नहीं है, तो यहां से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका बी। देखिए बड़ी ही आसानी से नरेशन का सवाल बनता है और आप सीजीएल जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 25 क्वेश्चन में से किसी भी परिस्थिति में 22, 23 प्लस क्वेश्चन ही बना करके आएंगे अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करते हैं। XY ग्रुप वालों के लिए एक सवाल पूछता है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, MTS में पूछा जाता है और स्टेनोग्राफी वाले में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको बनाना चाहिए। और जो आपके मित्र तैयारी करते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, साथ में अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पता नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। यही वो चीज है जो कहीं ना कहीं मुझे बार बार प्रेरित करती है कि नहीं भाई इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो किसी न किसी उम्मीद से जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए, वो चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम करता है। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, सिंपल। फिर से देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, यहाँ लगा हुआ है V2, इसका मतलब है कि ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3। अब हमको देखना है, यहाँ पर टुक लगाया, भाई साहब गलत कर दिए। वुड लगाया, यहाँ पर भी गलत हो गया। हैड टेकन है और इसमें डिड लगाया, तो ये भी खत्म हो गया और आराम से आपका जो आंसर आ गया, इसका आंसर क्या है? सी। देखिए बड़ी ही आसानी से जो 4 स्टेप्स है ना, जनरल रूल, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पोर्शन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप ध्यान में रखो। 150 क्वेश्चन आपने अगर क्लासरूम में प्रैक्टिस की है, रेफरेंस बुक से बनाया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको नरेशन में परेशानी हो सकती है। वॉइस थोड़ा इससे थोड़ा जटिल हो जाता है, अगर सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए तो आपको थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है क्वेश्चन सेटर, लेकिन नरेशन बड़ा ही आसान है। आपको मीनिंग एक्सप्रेस जो सही ऑप्शन करता है वो ऐसे वॉइस में भी यही लागू होता है, लेकिन वहां पर थोड़े से टर्म्स बदलते हैं कभी कभी, जैसे पिछले दिन जो शायद 1-2 सवाल था वो दैट क्लॉज वाला, उसमें बदला। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। समय समाप्त। फिर से एक आसान सवाल और उम्मीद है आप सब ने इसको बनाया होगा। रिपोर्टिंग वो पास्ट में यहां पर दिया हुआ हैव हो जाना चाहिए क्या? हैड। यहां लिखा हुआ है सी वॉज राइटिंग, खत्म। विल राइट, खत्म, कोई चॉइस नहीं है। रोट
खत्म, V2 यहां होना चाहिए हैड, देखिए हैड रिटन, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। बड़ा ही आसान है, और अगर इसमें भी आपका एक दो सवाल गलत हो जाता है तो सोचिए कि फिर कमी कहां है। कमी है आपके कंसंट्रेशन में, आपके चुनाव में, हड़बड़ाहट, जो क्वेश्चन का प्रेशर होता है, जो एग्जाम फीवर कहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जो दबाव होता है, जो नर्वसनेस होता है, इस सब को कमांड करना है। ऐसा अगर आपसे कोई कहता है कि आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी की हो, बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो आप पास कर ही जाओगे, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि एग्जामिनेशन पास करने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बहुत सारी चीजों का समायोजन होना चाहिए आपके अंदर। आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आप विपरीत परिस्थिति में सही डिसीजन लेते हो, नर्वस नहीं होते हो, ठीक है, आपको आसपास में हो रहे इरिटेटिंग एक्टिविटीज का कोई प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन को कंट्रोल करता है। देखिए बड़े आसानी से इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, और आप भी ढूंढ पाए होंगे। लिख करके बताइएगा कितने अंक आपने प्राप्त किए। अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त। छोटा सा सवाल है, लेकिन इस बार है सवाल में इनडायरेक्ट ढूंढना है उसका डायरेक्ट। देखिए यहां पर वॉज है, होना चाहिए हाउ इज, ठीक है, माई का जो भी हो, अंकल, और होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। इज होना चाहिए, तभी वो वॉज में चेंज होगा। यहां पर वॉज है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। यहां पर हैज है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। मतलब है मेरा ए और सी चला गया। अब मेरे पास बचा कि बी और डी। अब सबसे पहले देखिए यहां पर ये डूइंग नया आ गया, ये खत्म हो गया, इसीलिए इस सवाल का जवाब है, आंसर है डी। बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेते हैं, बहुत ही आसान है। और ऐसा ही सवाल, आपको भरोसा नहीं होगा, नहीं सर ऐसा ही सवाल पूछता है। चूंकि आपका मन स्थिर नहीं होता है, एग्जामिनेशन का दबाव होता है, इसलिए आपको वो लगता है। सिंपल सा है, मैंने देखा वॉज क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है भाई, इसका क्या मतलब है। आराम से हमने चुन लिया कि भैया इसका जो आंसर है वो है डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां पर थोड़ी सूझबूझ नहीं हो, थोड़ी सी अगर आप के पास जानकारी नहीं है इंपरेटिव सेंटेंसेस की रचना का, देखिए नॉट टू सिट हियर जब चेंज करेंगे तो इसको सीधा कहेंगे डोंट सिट हियर। आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस अक्सर मेन वर्ब से शुरू होता है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्टेशन वाले, उसमें इस तरीके से डज लिखना, डिड लिखना, नॉट टू सिट हियर। तो ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट, यहां से एलिमिनेट, और ये भी एलिमिनेट हो गया। क्योंकि अगर हम कहते हैं किसी को स्टैंड अप, डोंट स्टैंड अप, कम हियर, डोंट कम हियर। मैंने कहा था नॉर्मल कंडीशन में हम सीधा सीधा जो है V1 का इस्तेमाल करते हैं, डू लगाते हैं, इसलिए यहां से डज एलिमिनेट हो गया, डिड वाला एलिमिनेट हो गया, और ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। बड़ा ही आसान है, थोड़ी सी समझदारी थी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है, कभी कभी लेट से भी शुरू होता है। इसका जो नेगेटिव होता है, जैसे कहते हैं लव योर कंट्री, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ पे डजंट, डिडंट का तो कोई प्रयोग ही नहीं होता, और यहाँ से आराम से हमने इसको एलिमिनेट कर लिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप।
यहां देखिएगा, इस सवाल के बताने से पहले मैं आपको बताऊं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब में से मुझे लिख करके जरूर बताएंगे कि ये सवाल किन किन लोगों ने सही मार्क किया। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सेल है और है टुमारो, ठीक है। तो टुमारो का क्या, द फॉलोइंग डे यहां है, ये बी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। यहां पर भी टुमारो है, ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचा है ए और सी। अब सेल को मैंने बार बार कहा है कि चेंज करके वुड करते हैं, कभी कभी सेंटेंसेस के हिसाब से शुड भी आप लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल सेल को चेंज करके वुड में चेंज करते हैं। और अगर आप सेंटेंसेस देखिए तो जॉन सेड दैट ही शुड बी 21 द फॉलोइंग डे, ये स्टेटमेंट ही कंट्राडिक्टरी लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। और वैसे भी मैंने आपको कहा है कि सेल को जब आप चेंज करते हैं वो वुड में चेंज करते हैं और वो यहां पर है। और अगर इसीलिए एप्रोप्रिएट वन की अगर हम बात करें, इस दोनों में से चुनना हो तो इसको एलिमिनेट करेंगे और इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी। ध्यान रखिए कि सेल को वुड में ही चेंज किया जाता है। अगर ऑप्शन में संदर्भ के हिसाब से कभी कभी सेंटेंस में शुड है जो कि मीनिंग ठीक ठीक कन्वे कर पा रहा है, वैसी परिस्थिति में आप एग्जामिनेशन में उस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करेंगे अगर तो वहां पर जो एप्रोप्रिएट वन है, जो सेंस को सही सही कन्वे करेगा, उसी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। और यहां पर जो सिनेरियो है उसमें सी वाला ए वाले से ज्यादा एप्रोप्रिएट है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए हर एक सेट में 3 से 4 सवाल ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं कुछ सिखाने वाला होता है। कम से कम इतना तो जरूर कि एप्रोप्रिएट क्या है और किस जो है सेंटेंस का चुनाव करें, ऑप्शन के तौर पर किसको रखें। तो देखिए यहां पर है कंप्लीट रेस्ट, इंपरेटिव सेंटेंस है, टू जो है ये मेन वर्ब से शुरू हुआ है। तो यहां पर देखिए यहाँ टू छूटा हुआ है, टू टेक कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए और इसीलिए ये खत्म हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए भाई साहब दैट का प्रयोग किए, ये भी गलत हो गया। अब आप सबको यहां पर परेशानी हुई होगी कि ए और सी में, तो डॉक्टर के लिए एडवाइस, सलाह, ये इससे सजेस्टेड से ज्यादा एप्रोप्रिएट है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, है ना। सिंपल सा यहां पर है कि ए वाले से ज्यादा एप्रोप्रिएट ये सी वाला है जो सही सही मीनिंग कन्वे कर रहा है। और इसीलिए बाकी देखिएगा अगर तो यहां से लेकर के इधर कोई चेंज नहीं है। द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। ये ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों में फिर से एप्रोप्रिएट वन वाली बात है और आप मुझे लिखकर बताएंगे कि आपने क्या चुना था। और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी, एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। आज के सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ टुमारो लगा हुआ है और क्या किया भाई साहब, इस ऑप्शन में भी टुमारो रख दिया, सेम इसमें भी टुमारो। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाई नहीं किया है, इसलिए मेरा ए और बी नंबर ऑप्शन खत्म। अब इसमें देखिए द नेक्स्ट डे है और यहाँ पर भी द नेक्स्ट डे है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि he said that he would try to bring me the books the next day. He said that he should try to bring me the books next day. फिर से यहां पर जो है, यहां पर सी नंबर एप्रोप्रिएट होगा, ये खत्म होगा। आप ये ध्यान देंगे कि अब अगर आप
चेंज करते हैं सेल को, अगर ये दिखता है आपको तो इसको आपको वुड में ही चेंज करना है। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट और ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यही सही चुनाव होगा। यहां पर भी देखिए मीनिंग के हिसाब से भी क्या कह रहा है कि he said that he would try to bring me the books the next day, he said that he should try। यहां पर मीनिंग जो है कुछ गड़बड़ हो जाता है। सबसे अप्रोप्रिएट इस ऑप्शन से मीनिंग कन्वे होता है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों के जो पुरानी मान्यताएं हैं उसके हिसाब से वो लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, शुड लिखिए या वुड लिखिए। नहीं, यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेल को चेंज कर रहे हैं तो वुड ही करें। कहीं कहीं पर मैंने कहा है कि अगर मीनिंग ठीक ठीक कन्वे कर पा रहा है तो आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है, एप्रोप्रिएट वन नहीं दिया हुआ है, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो 12 क्वेश्चन और एक छोटा सा सेशन था आपको काफी मजेदार लगा होगा। आपने 12 में से 12 सही किए होंगे। आप अपने अंक जरूर नीचे लिख करके मुझे बताइए और अगर इन सभी सवाल में कहीं पर भी आपको परेशानी हुई है वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। कोशिश करेंगे कि हम उसका निदान आसान से आसान शब्दों में आपके सामने लेकर के उपस्थित हों। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर इसी तरह के रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।